नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार जिले के भैंसोला में आदि कर्म योगी अभियान के अंतर्गत आदि सेवा पर्व का शुभारंभ करेंगे। यह 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल विकास, आजीविका संवर्धन, स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण जैसी गतिविधियां होंगी। सस्ती बिजली पैदा करने वाली सिरमौर की टोंस हाइडल परियोजना की यूनिट नंबर 2 के जनरेटर में सोमवार सुबह आग लग गई। सुबह करीब 8:30 पर जब अचानक धुआं उठा तो कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तत्काल इस इकाई को बंद कर दिया गया। सर्वाधिक गेहूं का उपभोग करने वाले इस जिले में 3 साल बाद राशन का कोटा बहाल किया गया है। अब प्रत्येक हितग्राही को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। रूस यूक्रेन युद्ध के समय अनाज अनुपात में बदलाव किया गया था। उसमें जिले के उपभोक्ताओं को 4 किलो चावल और 1 किलो दिया जा रहा था। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बीच में वर्षा नहीं हुई और इसी तरह का मौसम रहा तो आगामी महीने से शुरू होने वाली रब्बी की फसल की बुवाई के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तेज धूप व बढ़ते हुए तापमान की वजह से जमीन की नमी तेजी से गायब हो रही है। आज का सबसे बड़ा अपडेट पेट्रोल और डीजल को लेकर है। कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल के कीमतों में लगभग 10 से 20 रुपए तक कमी हुई है। बिहार में भी जल्द लागू होगा। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण सभी अविवाहित छात्राओं को एकमुश्त 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह धनराशि सीधे लाभुक छात्राओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंचेगी। लंबे अवकाश के बाद निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण ने नगर निगम कार्यालय पहुंचते ही सभी विभागों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों को लेकर लापरवाही बरत रहे अधिकारियों की कड़ी क्लास ली। आईटी प्रबंधन के मुताबिक भारतीय सेना के सहयोग से विद्यार्थियों ने एक छोटे डिवाइस से 2 उन्नत ड्रोन विकसित किए हैं। इन्हें बनाने में महज 20 से 25 दिन का समय लगा है। विद्यार्थियों का कहना है कि प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना की ड्रोन क्षमताओं को और मजबूत करना है। धार जिले के बदनावर क्षेत्र के भैंसोला में 17 सितंबर को पीएम की सभा और कार्यक्रम में आसपास के 12 जिलों से लोग पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ रहने का अनुमान है। इसी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं यातायात व्यवस्था पर भी फोकस किया जा रहा है। यातायात के मद्देनजर पुलिस द्वारा ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में कल से एक नया सियासी शोर सुनाई दे रहा है। यह शोर है हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, उमंग सिंघार जैसा हो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अनूपपुर के दौरे पर थे। वहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके सामने ही ये नारे लगाए, एमपी का अगला मुख्यमंत्री उमंग सिंघार हो। एडीआर ने वंशवाद से राजनीति में कदम रखने वालों का विश्लेषण कर हाल में रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट प्रदेश के 29 लोकसभा सांसद, 11 राज्यसभा सदस्य और 230 विधायक, कुल 270 जनप्रतिनिधियों के विश्लेषण पर आधारित है। इसमें बताया है कि 57 सांसद, राज्यसभा सदस्य और विधायक ऐसे हैं जिन्हें पीढ़ियों से राजनीतिक विरासत मिली। पीएम मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार जिले में देश का पहला कपास आधारित पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। यह परियोजना 3 लाख से अधिक रोजगार अवसर और 6 लाख किसानों को सीधा लाभ प्रदान करेगी। स्टाफ की कमी से जूझ रहे नगर निगम को जल्द ही करीब 400 आउटसोर्स कर्मचारी मिल सकेंगे। इसकी तैयारी नगर निगम ने शुरू कर दी है। प्रस्ताव भी तैयार कर एक बार फिर से एमआईसी में भेजा जाएगा। यह कर्मचारी साफ सफाई के साथ ही विद्युत, राजस्व, संपत्ति कर, जलकर, मदाखलत, जन कल्याण सहित अन्य विभागों में भी रखे जाएंगे। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट में आ रही जमीन की बाधा को अब तेजी से हटाया जाएगा। सरकार ने 2014 की आपसी खरीद नीति को पूरी तरह दरकिनार कर अब प्रशासन को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जमीन लेने के निर्देश दिए हैं। भोपाल और इंदौर में इसके लिए काम होगा। भोपाल में इस समय करीब 68 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण के लिए चिन्हित किया गया है, जो इसी माह अधिग्रहण करना है। एमपी में नई सडीडीडीएच को हाईवे एक्सप्रेसवे का जालसा बिछ रहा है। यहां कई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बनाए जा रहे हैं। इनमें आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी शामिल है। तेजी से पूर्ण किए जा रहे इस एक्सप्रेसवे से देश के 2 बड़े शहर एमपी के ग्वालियर और यूपी के आगरा तक का सफर महज 50 मिनट में सिमट जाएगा।
ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस एक्सप्रेसवे की महत्ता बताई। आयोग ने कटनी, जबलपुर, डिंडौरी, सिवनी और उमरिया कलेक्टर को नोटिस जारी किया। 30 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि जवाब समय पर नहीं मिलता है तो सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर समन जारी किया जाएगा। एमपी का ऐतिहासिक शहर ग्वालियर दुरावस्था का शिकार हो गया है। विकास के मामले में प्रदेश के अन्य शहरों की तुलना में शहर लगातार पिछड़ता जा रहा है। वहीं मूलभूत सुविधाओं के लिए भी यहां के लोग तरस रहे हैं। पश्चिमी इंदौर के वीआईपी रोड पर शाम नशेड़ी ट्रक ड्राइवर ने लगभग 2 किलोमीटर तक कोहराम मचाया। नो एंट्री में घुसे बेलगाम ट्रक ने एरोड्रम रोड पर कई वाहनों को टक्कर मारी। 2 लोगों को रौंद दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 14 लोग जख्मी हो गए। इस भीषण हादसे से चिंतित हुए सीएम डॉ मोहन यादव ने शोक जताया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया। वह राहगीरों को रौंदता चला गया। सोमवार शाम को एयरपोर्ट रोड पर शिक्षक नगर में यह भयानक हादसा हुआ। ट्रक सड़क पर चल रहे लोगों को टक्कर मारता, कुचलता, दौड़ता रहा। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एयर कनेक्टिविटी के मामले में आगे सुनवाई की। इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो व अन्य विमान कंपनियों से पूछा है कि फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने के लिए वे केंद्र और राज्य सरकारों से क्या-क्या रियायतें चाहते हैं। हाईकोर्ट ने इस संबंध में एयरलाइंस कंपनियों से सुझाव पेश करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर को भोपाल के हाट बाजार में स्वदेशी मेला शुरू किया गया है। 4 दिन चलने वाले इस मेले का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कपास के किसानों की मदद के लिए वे सभी कारखाने खाड़ी-डीढ़े किए जाएंगे जो धीरे धीरे बंद हो गए। धार जिले में इससे 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री स्वदेशी मेले में लगाए गए स्टॉलों पर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने वाले राज्यों को इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा और अन्य राज्य सरकारों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। एक अधिकारी ने बताया कि भारत और अमेरिका के मुख्य वार्ताकारों ने प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू कर दी है, ताकि निर्यातकों के लिए अनिश्चितता पैदा करने वाले भारी शुल्कों के मद्देनजर मुद्दों को सुलझाया जा सके। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर जो फैसला लिया है उसकी तारीख नजदीक आ रही है। अगर आपने 30 सितंबर तक पेंशन पर निर्णय नहीं लिया तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि बहुओं का वैवाहिक घर में रहने का कानूनी अधिकार है, भले ही वे संपत्ति में भागीदार न हों। ग्वालियर खंडपीठ ने सास की याचिका खारिज कर दी, जिसमें बहुओं के संपत्ति में हिस्सेदारी के दावे को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति में अधिकार नहीं है, लेकिन वैवाहिक घर में रहने का अधिकार मान्य है। शिशिर गेमावत को नगरीय प्रशासन विभाग अपर आयुक्त, नेहा जैन को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इंदौर उपसंचालक और तन्मय वशिष्ठ शर्मा भोपाल नगर निगम में अपर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। हथकरघा और वस्त्र उद्योग में निजी निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और परंपरा आधुनिकता का संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से ये योजना लागू की जा रही है। इसके लिए निवेश सारथी पोर्टल पर 659 प्रस्ताव मिले हैं। 15,431 करोड़ निवेश की इस योजना से 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हर पार्क न्यूनतम 50 एकड़ भूमि पर विकसित होगा और सहायक इकाइयों व सीटीपी की अनिवार्यता रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ DUSU चुनाव को लेकर कैंपस में सरगर्मी तेज हो गई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार भी बढ़ता जा रहा है। इस कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का केंद्रीय पैनल नॉर्थ, साउथ और ऑफ कैंपस कॉलेजों में सक्रिय नजर आया। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आर्यन मान, उपाध्यक्ष गोविंद तंवर, सचिव कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव दीपिका झा ने छात्रों से मिलकर अपना घोषणा पत्र साझा किया। अगले 24 घंटे में राजस्थान के मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। बुधवार को नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है।
खास करके कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभागों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर दो बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अहम नोटिस जारी किया है। नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिसका पालन न करने वालों को एग्जाम में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स इवेंट और ओलंपियाड में शामिल होने वाले छात्रों के लिए विशेष प्रावधानों का ऐलान भी किया गया है। शासकीय कार्य का मूल्यांकन करना, उसके भुगतान के लिए बिल बनाना शासकीय काम होता है, जिसके लिए सरकार से वेतन मिलता है। लेकिन शासकीय सेवक इसके लिए भी रिश्वत की मांग करते हैं और फिर रंगे हाथ लोकायुक्त द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। भारतीय रेलवे की नजर में किसी भी ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री उसके लिए एक समान है। इसलिए जब सुविधा देने की बात आती है तो शायद वो इसे भूल जाती है, वरना दक्षिण भारत और भारत के अन्य क्षेत्रों की ट्रेनों में दी जाने वाली सुविधाओं में भेदभाव नहीं करती। रेलवे के इस सौतेले व्यवहार से जनता में आक्रोश है। गांधी जयंती तक चलने वाले इस पर्व में ग्राम स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कई तरह की गतिविधियों का आयोजन होगा। ग्राम स्तर पर स्थापित आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवा वितरण, शिकायत निवारण, संतुष्टिकरण तंत्र को मजबूती से लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार में रेत माफिया बेखौफ है। वो कितना दबंग है, इसका प्रमाण उसने एक बार फिर दे दिया है। उसने न सिर्फ नीमच जिला प्रशासन को खुली चुनौती दी है, बल्कि शासन को भी यह बताने का प्रयास किया है कि हम जो चाहते हैं वो करते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोशल मीडिया पर रेत माफिया का यह खुला चैलेंज वाला वीडियो वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज रविंद्र भवन, भोपाल में आयोजित हिंदी दिवस कार्यक्रम भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान में देश विदेश में हिंदी भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली साहित्यकारों को अलंकृत कर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विभिन्न साहित्यकारों की विविध कृतियों का विमोचन भी किया। मध्य प्रदेश की आज महत्वपूर्ण खबरें और समाचार कुछ इस प्रकार हैं। रात ग्राम पनोठा के समीप पुलिस ने विशेष रूप से गठित 25 सदस्यीय एसआईटी टीम की मदद से रविंद्र परिहार को धर दबोचा। बता दें कि कैदी वार्ड से उसके भागने के बाद 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था और आईजी ने उसे पकड़ने के लिए इनाम भी घोषित किया था। पढ़ें सिर्फ एक क्लिक पर। इस बार दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आ सकती है। चर्चा है कि अक्टूबर में केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों को 2 तोहफे दे सकती है। इसमें पहला महंगाई भत्ता वृद्धि और दूसरा 8वें वेतन आयोग का गठन शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिवाली से पहले होने वाली मोदी कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है और अक्टूबर की सैलरी में इसका लाभ दिया जा सकता है। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख से अधिक पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संबंध में भी ऐलान किया जा सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एबीपी न्यूज के एबीपी रीशेपिंग इंडिया कॉन्क्लेव में ऐलान किया कि दिल्ली के धौला कुआं से हरियाणा मानेसर के बीच पॉड टैक्सी चलाने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए 5 प्रमुख कंपनियों का प्रेजेंटेशन लिया जा रहा है। पॉड टैक्सी में 18 से 25 लोग बैठ सकेंगे और इसकी अधिकतम गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय और वार्ड के 525 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 सितंबर से शुरू हो गई है, जो 3 अक्टूबर तक चलेगी। परीक्षा 9 नवंबर 2025 रविवार को आयोजित की जाएगी, जबकि प्रवेश पत्र 3 नवंबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे। क्या आप भी आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं? अगर आप भी परिवार के साथ बाजार जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आपको ताजा भाव जान लेना चाहिए। आज शनिवार 13 सितंबर को सोने के दाम में फिर हल्का बदलाव नजर आया है। वहीं चांदी की कीमतों में भी उतार चढ़ाव दिखाई दिया है। प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए चल रही पहले चरण की काउंसलिंग से प्रवेश लेने वालों में 7 विद्यार्थियों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। इनमें 6 ने एमबीबीएस और 1 ने बीडीएस सिलेबस में प्रवेश लिया था। राजनीतिक वर्चस्व के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आमने सामने हैं। गुना शिवपुरी संसदीय सीट से सांसद बनने के बाद भी सिंधिया का ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति और विकास कार्यों में सीधा दखल विधानसभा अध्यक्ष और उनके समर्थक ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा को रास नहीं आया।
इंदौर में 20 साल पुराने संपत्ति धोखाधड़ी मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें एक महिला की किराएदार ने मकान के असली दस्तावेज चुराकर और फर्जी मुख्तयारनामा पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर मकान हड़प लिया। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक आज राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। नियमितीकरण, अवकाश समेत अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उनके लिए एक स्पष्ट नीति बनाकर उन्हें स्थायित्व प्रदान किया जाए। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि लैंड पुलिंग योजना को लेकर हमारा विरोध है। सिंहस्थ के लिए किसानों से जमीन लेकर स्थायी निर्माण किया जा रहा है, जबकि इसके लिए अस्थायी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। किसानों की मांग है कि वे अपनी जमीन का 11 साल तक उपयोग करें और केवल सिंहस्थ के लिए 1 साल के लिए जमीन उपलब्ध करा दें। प्रधानमंत्री मोदी के 5F विजन के अनुरूप पीएम मित्र पार्क फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन की संपूर्ण वैल्यू चेन बनाएगा। किसानों से प्राप्त कच्चे कपास से उद्योगों में धागा बनेगा, वहीं से वस्त्र और परिधान तैयार होंगे।